दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जिसने काफी सारे लोगों के ट्रेडिंग की काया पलट करके रख दी है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जो सीखने में बहुत आसान है, यूज करने में बहुत आसान है और इसकी एक्यूरेसी, जी हां, इसकी एक्यूरेसी लगभग 90% के आसपास रहती है अगर इसको एक दूसरे इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके यूज किया जाए तो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, मैं पर्सनली जिनको जानता हूं, ऐसे हैं जो सिर्फ इस एक इकलौते इंडिकेटर के सहारे अच्छी खासी ट्रेडिंग पूरा दिन करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा घर लेके जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप जानते हो घनश्याम जी के बारे में, बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े ट्रेडर हैं, वो सिर्फ एक इसी इंडिकेटर के ऊपर ही ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों जी, मैं बात कर रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न की। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सुना सबने होगा, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, किस कंडीशन में यूज करना है, किस सेटअप में यूज करना है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बम्बई बुल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग का मतलब लीड करने वाला मतलब जो पहले ही आपको बताएगा, पहले ही आपको बता देगा कि अगले आने वाले 5 मिनट में, 10 मिनट में मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली है। मतलब कि इस इंडिकेटर को यूज करके, देख के आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है अगली 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, इंडिकेटर सीखने से ज्यादा बेहतर और ज्यादा उपयोगी जो चीज हमें आनी चाहिए वो ये है कि हमें उस इंडिकेटर को यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुली, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न लगा दिया और आपने प्रॉफिट बना लिया। जी नहीं दोस्तों, ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस ही होगा। हर इंडिकेटर को यूज करने की एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है, एक सेटअप होता है। जब उस प्रॉपर सेटअप में मार्केट आएगी तभी आपको ये इंडिकेटर या कोई भी दूसरा इंडिकेटर यूज करना है, तभी आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। अगर आप गलत सेटअप में अच्छा इंडिकेटर भी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें लॉस ही होगा। अब यही गलती सब लोग करते हैं कैंडलस्टिक के साथ भी। कहीं भी वो कैंडलस्टिक को अप्लाई कर देते हैं, दो चीजें कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ के उसको वहां पे अप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दो पैटर्न के बारे में, दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर वो सेटअप आपको मिले तो आपको उसको यूज करना है और डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड आप वहां से ले पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होता है, उनके फायदे के लिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक आखिर होती क्या है। कैंडलस्टिक दोस्तों चार्ट के अंदर होती हैं, चार्ट को डिनोट करती हैं कैंडलस्टिक। कोई भी चार्ट आप देखेंगे उसमें रेड और ग्रीन कलर की आपको कैंडल्स दिखाई देंगी, तीसरी भी एक दिखाई देगी, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये क्या दर्शाती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक कितने भी टाइम पैटर्न की हो सकती है। 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, एक दिन की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, एक साल की हो सकती है। तो हम अगर एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट की कैंडल में हम देखें तो इस कैंडल के दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होती है शेडो, ऊपर की शेडो, नीचे की शेडो, यानी हाई अपर शेडो, लोअर शेडो। फिर इसकी होती है बॉडी, ये जो मोटे वाला पार्ट है ये है इसकी बॉडी, इस कैंडल की ये बॉडी है दोस्तों। अब अगर लाल और ग्रीन में डिफरेंस है क्या है, तो वो डिफरेंस ये है दोस्तों, अगर ये लाल कैंडल है, रेड कैंडल है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेल करने वाले लोग ज्यादा हावी थे, इसलिए रेड कैंडल बनी। और ग्रीन का मतलब ये है कि इसके अंदर खरीदने वाले ज्यादा लोग थे, इसलिए कैंडल ऊपर बनी और ग्रीन में ये कैंडल क्लोज हुई। अब देख लेते हैं, मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है, 10 बजे ये कैंडल खुली, तो 10 बजे खुली 18,200 पे। इसके बाद क्या हुआ, बेचने वाला है, उन्होंने इसको नीचे पुश किया। कितना नीचे पुश किया, 18,100 पे। लेकिन 18,100 पे दोबारा से बायर्स आ गए, उन्होंने इसको ऊपर 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 कहां तक लेके गए, 18,500 पे। लेकिन थोड़े से वहां पे सेलर फिर आ गए तो उन्होंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया और 10:05 पे ये बंद हो गई 18,400 पे। तो ये तो बात हुई दोस्तों कैंडल के स्ट्रक्चर की, कैंडल का क्या मतलब होता है, ये भी बहुत जरूरी था समझने के लिए। तो बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। देखिए, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, लेकिन जो दो सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छे, सबसे कारगर कैंडलस्टिक पैटर्न है उनकी हम आज बात करने वाले हैं। आपने भी सुना होगा, सबसे पहला पैटर्न जिसकी हम बात करेंगे वो है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न हथौड़े जैसा ही दिखेगा, हैमर का मतलब हिंदी में हथौड़ा ही होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बॉडी बहुत छोटी होगी, ऊपर थोड़ी विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी छोटी इसके अंदर विक होगी ऊपर वाली या नहीं होगी, उतना ही अच्छा ये पैटर्न माना जाएगा।
ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो हैमर पैटर्न कहां पे कामयाब है? हैमर पैटर्न वहां पे कामयाब है जहां पे मार्केट नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, लेकिन कहीं भी अगर आप स्पॉट करें, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है कि एक हैमर बन गया। हैमर का मतलब क्या है दोस्तों कि सेलर्स तो बहुत आए, लेकिन अब इस हैमर वाले पैटर्न में बायर हावी हो रहे हैं, बायर ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा? बायर इकट्ठा होंगे तो क्या होगा दोस्तों? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके बाद बहुत सारे चांसेस होते हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए और वापस पॉजिटिव ट्रेंड हो जाए। दोबारा मैं बता दूं दोस्तों, हैमर पैटर्न यूज होगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, नीचे जा रही है, तो ट्रेंड रिवर्सल कहां से होगा? जहां पे हैमर बन गया उसके बाद से उम्मीद की जा सकती है कि एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब दूसरी जानने वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि इसका मतलब यह नहीं कि जहां भी हैमर बना वहीं पे आपने बाय कर लिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दूसरे इंडिकेटर्स भी इसमें जोड़ के देखने होंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर आप इसमें जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात जो आपको देखनी है कि इसके बाद वाली कैंडल, इसके बाद वाली जो कैंडल बन रही है वो भी ग्रीन होनी चाहिए और इससे ऊपर होनी चाहिए, तभी एक कंफर्मेशन आएगी। यहां पे हैमर बना तो यहां पे आप अलर्ट हो जाइए। इसके बाद जो कैंडल इसके ऊपर बनेगी तब एक कंफर्मेशन आएगी कि यहां से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब तीसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इस कैंडल के नीचे की तरफ। इस कैंडल का सबसे नीचे वाला पार्ट है, मान लीजिए ये 18,200 पे है, तो 18,200 का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे दोस्तों, आंख बंद करके, बिना सोचे समझे। तो दोस्तों ये तो हुआ कि अगर कुछ नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो कैसे पता चलेगा कि इंडेक्स या शेयर में अब पॉजिटिव डायरेक्शन आने वाली है या फिर ये पॉजिटिव टेरिटरी में शेयर जाने वाला है। तो ये हम पता करेंगे हैमर पैटर्न से। इसी तरीके से अगर आपको ये पता करना है कि कहां से वापस से पॉजिटिव से नेगेटिव आने वाला है शेयर या इंडेक्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शूटिंग स्टार। अगर आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों हैमर की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा तो इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न। इसमें क्या होगा आप चार्ट में देख सकते हैं, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद बना शूटिंग स्टार पैटर्न और उसके बाद वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। दोनों में फर्क बस इतना है कि एक अगर नीचे की तरफ लगती है तो वहां से वापस से पॉजिटिव ट्रेंड हो जाता है, और अगर ऊपर की तरफ लगती है तो वहां से वापस नेगेटिव ट्रेंड हो जाता है। शेप दोनों की एक जैसी है, एक को बोलेंगे हैमर पैटर्न, दूसरी को बोलेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न, लेकिन दोनों का इस्तेमाल एक ही है दोस्तों। दोनों ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं कि यहां से अब डायरेक्शन चेंज होने वाली है। जैसे पहले मैंने बताया था हैमर पैटर्न में, उसी तरीके से पहली कैंडल से आपको एक अलर्ट मिलेगा, दूसरी कैंडल से आप कंफर्म करेंगे कि हां सच में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। काफी बार ऐसा होगा दोस्तों, ये पहली कैंडल बनेगी लेकिन उसके बाद दूसरी कैंडल नहीं बनेगी, तो आपको ट्रेड तभी लेना है जब दूसरी कैंडल इसके नीचे बने। ये कंफर्मेशन होता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे दोस्तों? जैसे वहां पे हमने नीचे लगाया था, इसमें हमने शेयर को बेचा है या इंडेक्स को बेचा है, तो इसमें स्टॉप लॉस यहां पे लगेगा। यहां पे जितनी भी रीडिंग होगी 18,100 18,200, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और आपको सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है दोस्तों। चलिए अब आपको मैं लाइव चार्ट के अंदर दिखाता हूं कि कहां पे शूटिंग स्टार और हैमर बना और कहां से क्या लेवल मार्केट के अंदर हमको देखने को मिले। तो ये चार्ट है दोस्तों 24 तारीख का, 24/11/2022 का। यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले 5 मिनट का ये चार्ट है, 12:55 पे शूटिंग स्टार बना और उसके बाद देखिए नीचे डाउन ट्रेंड ये शुरू हो गया। तकरीबन अगर आप देखेंगे यहाँ से 969 से लेके और 883, लगभग 80 पॉइंट, जी हाँ 80-90 पॉइंट का डाउन ट्रेंड मार्केट ने यहाँ पे दिया। अब जैसा मैंने बताया आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, इसके बाद रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए कंफर्मेशन के बाद, और तब आप एक डाउन ट्रेंड जर्नी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हैमर बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद वापस से ऊपर अप ट्रेंड शुरू हो गया। आप देखेंगे दोनों ही एग्जाम्पल आपको 1 घंटे के अंदर दिखाई दे गए, जहाँ पे शूटिंग स्टार से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और हैमर से अप ट्रेंड शुरू हुआ दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कंफर्मेशन की वेट कीजिएगा। ये नहीं जहां भी आपकी हैमर बनी या शूटिंग स्टार बना आपने ट्रेड ले लिया, जब तक सेकंड कैंडल से कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना है। दूसरी चीज, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, अदरवाइज बड़े लॉस आपको हो सकते हैं, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी आपको दिखाई देंगे। डेफिनेटली काफी बार ऐसा होगा, हैमर बनेगी लेकिन
उसके बाद उस तरीके से मार्केट नहीं चलेगी। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि कहां पे आपको लगाना है। बुक प्रॉफिट व्हेन पैटर्न स्टार्ट फेडिंग, जब भी आपको लगे कि पैटर्न यहां से फेड हो रहा है, हल्का हो रहा है, तो वहीं पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। चौथी चीज, हमेशा वेट कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, राइट सेटअप की वेट कीजिए। जब प्रॉपर सेटअप आपको दिखाई दे, मार्केट कंडीशन दिखाई दे, तभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना है, उससे पहले नहीं करना है। हो सकता है पूरे दिन में 2 बार आपको दिखाई दे, हो सकता है पूरे दिन में एक भी बार आपको ये कैंडलस्टिक दिखाई ना दे। अगर दिखाई ना दे तो जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। जब प्रॉपर सेटअप बने, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आंख बंद करके कैंडल देखते ही घुस जाते हैं उसके अंदर। ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको लॉस होगा। जब प्रॉपर डिजायरेबल राइट सेटअप आपको मिले तभी आप उसके अंदर एंटर कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कल दोबारा से मार्केट खुलेगी, उसमें भी आप दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता, ना ही कैंडलस्टिक ऐसा पैटर्न है जो 100% एक्यूरेट है। बट यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही अपने ट्रेड लेते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना है, कहां पे आपको यूज करना है। देखिए एकदम से आप शायद ना कर पाए, 1-2 बार शायद स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली इसको ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट में इसको देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो डेफिनेटली अच्छे ट्रेड आप ले पाएंगे दोस्तों, और एक अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा पाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नहीं आना तो लाइव आ जाइए संडे के दिन 12 बजे और लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछिए। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।